मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए हमने लेट की हैं दो मैट्रिसेस ए एंड बी। हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है वो ए आई जे टाइप की है, जहाँ पर हमारी आई की वैल्यू 1 से लेके m तक वेरी कर रही है और जे की वैल्यू 1 से लेके n तक। और मैट्रिक्स बी जो हमने ली है वो बी जे के टाइप की ली है, जहाँ पर हमारी जे की वैल्यू तो 1 से लेके n तक ही वेरी करेगी और के की वैल्यू 1 से लेके p तक। देखिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हमारे पास क्या हो गया, m/n हो गया, और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर हमारे पास हो गया n/p। ये दो मैट्रिक्स हमने इस तरह ली हैं कि मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। देन जो इनकी प्रोडक्ट होगी उसको हम सी लिखेंगे, जो कि ए डॉट बी के इक्वल है, और वो हमारी कैसे दिखेगी, सी आई के टाइप की दिखेगी। तो यहाँ हमारी प्रोडक्ट जो हुई वो सी आई के टाइप के एलिमेंट दिखेंगे उसके अंदर, जहाँ पर हमारा आई 1 से लेके m तक वेरी करेगा और के हमारा जो वेरी करेगा वो 1 से लेके p तक वेरी करेगा। इसका मतलब जो मैट्रिक्स सी है उसका ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, m/p। मतलब ऑर्डर कैसा हुआ मैट्रिक्स सी का, नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स बी। अब देखिए एक छोटी सी बात कह रहे हैं कि इन ए कोमा बी मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड प्री फैक्टर एंड मैट्रिक्स बी इज कॉल्ड पोस्ट फैक्टर। देखिए जो ए और बी जो हमने अभी ऊपर डिफाइन किए हैं उसमें जो मैट्रिक्स ए है हमारी उसको हम प्री फैक्टर बोलते हैं, और जो मैट्रिक्स बी है उसे हम पोस्ट फैक्टर बोलते हैं। अब नेक्स्ट है, देखिए एक नोट दिया हुआ है, फ्रॉम द above definition of the product A dot B, it should be clear that product is defined if and only if the number of columns in the prefactor A is same as the number of rows in the post factor B। देखिए क्या कह रहे हैं कि ऊपर डेफिनेशन में जो हमने A डॉट बी डिफाइन किया है उसमें हमें देखने से साफ पता लग रहा है कि जो हमारी प्रोडक्ट ए बी थी वो तभी डिफाइन हो पाई है जब हमारे मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज के इक्वल थे। तो टू सच मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कन्फर्मेबल फॉर दिस मल्टीप्लिकेशन ए बी। इस मल्टीप्लिकेशन ए बी के लिए हमारी जो मैट्रिक्स ए और बी है वो कन्फर्मेबल कहलाएंगी। अब देखिए एग्जांपल के थ्रू हम प्रोडक्ट निकालना सीखते हैं दो मैट्रिसेस की। हमारे पास ए और बी यहाँ पर दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, हमें ए डॉट बी निकालना है, मतलब मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी है। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी ए डॉट बी डिफाइन भी है या नहीं है। तो वो कैसे चेक करेंगे, पहले मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखेंगे हम। देखिए हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है वो 3/3 ऑर्डर की है, और जो मैट्रिक्स बी है हमारे पास यहाँ वो 3/2 ऑर्डर की है। अब देखिए मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए जो है 3 है और नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी जो है वो भी 3 है। तो इसका मतलब हमारी ए और बी कन्फर्मेबल हो गई मल्टीप्लिकेशन के लिए, और साथ के साथ हमारी ए बी क्या हुई, डिफाइन हो गई। अब ए बी डिफाइन तो हो गई हमारी, अब उसका ऑर्डर क्या होगा। देखिए ऑर्डर कैसे देखते थे, नंबर ऑफ रोज इन कॉलम ए, 3 रोज है कॉलम ए में मैट्रिक्स ए में, और मैट्रिक्स बी में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। तो हमारी ए बी का ऑर्डर कितना हो गया, 3/2। ऑर्डर तो देखिए हमें पता लग गया 3/2। अब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, सबसे पहले तो हमें वन एलिमेंट लेना है मैट्रिक्स ए बी का। 1/1 एलिमेंट का मतलब क्या हुआ हमारा, A11। 1/1 एलिमेंट का मतलब हुआ A11। वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ए एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ बी। क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना है, कॉलम और रो, फर्स्ट रो थी हमारे पास मैट्रिक्स ए की और फर्स्ट ही कॉलम था हमारे पास मैट्रिक्स बी का, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करके उनका सम करना है। देखिए कैसे कर रहे हैं, हमारे पास फर्स्ट रो थी मैट्रिक्स ए की 1 2 3, और मैट्रिक्स बी का हमारे पास फर्स्ट कॉलम था 1 0 2। तो देखिए हम इसमें कैसे करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 हो गया, फिर प्लस करेंगे अगले एलिमेंट को, सेकंड एलिमेंट 2 है और इसका सेकंड एलिमेंट 0 है, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, उसके बाद हमने क्या करा, इनको ऐड कर दिया, ऐड करने पे हमारे पास 7 आ गया, मतलब हमारे पास A11 की वैल्यू आ गई 7। सिमिलरली अब नेक्स्ट एलिमेंट निकालेंगे 1/2 एलिमेंट ऑफ ए बी, मतलब A12 निकालेंगे अब हम
A12 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। 1 2 का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट तो रो है मैट्रिक्स ए की और सेकंड कॉलम है हमारे पास मैट्रिक्स बी का। तो फर्स्ट रो तो हमारे पास वही 1 2 3 है, सेकंड कॉलम हमारे पास है 0 1 1। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई 0 हो गया, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस का साइन लगाएंगे थर्ड एलिमेंट की थर्ड एलिमेंट से, मतलब 3 मल्टीप्लाई 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 5, यानी कि A12 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5। सिमिलरली जब हम A21 निकालेंगे तो 21 का मतलब क्या हुआ, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। मैट्रिक्स ए का हमारे पास सेकंड रो हो जाएगी और मैट्रिक्स बी की हमारे पास फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। तो वो हमारा ये रहा। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, प्लस फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। उसके बाद सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ गया 2। तो हमारे पास A21 आ गया 2। जब हम A22 निकालेंगे तो क्या होगा, फिर हम इसके अंदर सेकंड रो लेंगे और सेकंड ही कॉलम लेंगे। सेकंड रो हमारे पास 0 2 1 है और सेकंड कॉलम हमारे पास 0 1 1 है। इसको कैसे सोल्व कर रहे हैं हम, वही हमारा प्रोसीजर, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले हम, तो 0 मल्टीप्लाई 0 0 हो गया, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 हो गया, प्लस फिर नेक्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है आपने कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ले रहे हैं तो पहले पहले एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा, प्लस फिर दूसरे दूसरे को किया, प्लस तीसरे तीसरे को कर दिया, उसके बाद सोल्व कर दिया, हमारे पास अगला एलिमेंट आ गया। फिर अब हम A31 निकालेंगे। A31 का मतलब हमारे पास क्या हुआ, अब यहाँ पर हमें A की थर्ड रो लेनी है और B का फर्स्ट कॉलम लेना है। उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 11 आ गया, मतलब A31 की वैल्यू हमारे पास आ गई 11। फिर जब हम A32 की वैल्यू निकालेंगे, मतलब अब हमें थर्ड रो लेनी है मैट्रिक्स ए की और सेकंड कॉलम लेना है मैट्रिक्स बी का। तो जब उसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 बनेगा। तो वो हमारा सोल्व करके आ गया 7 के इक्वल। तो इस तरह से हमने सारे ही एलिमेंट्स की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास 3/2 था ए बी का। तो हमारे पास अब A.B क्या बन जाएगी, सिर्फ हमें एलिमेंट रखने। देखिए A11 क्या था हमारे पास 7, तो A11 की जगह हमने 7 रख दिया। A12 हमारे पास था 5, तो A12 की जगह 5 रख दिया। फिर A21 पे आए हम, A21 की वैल्यू हमारी निकली थी 2, तो हमने A21 की जगह 2 रख दिया। फिर A22 की जगह हमने 3 रख दिया। A31 की वैल्यू हमारी आई थी 11 रख दिया, और A32 की वैल्यू हमारी अभी भी 7 निकली थी, तो हमने 7 रख दिया। इस तरह हमने A.B बना ली। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट कह रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। देखिए फर्स्ट तो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है हमारी वो एसोसिएटिव होती है। एसोसिएटिव में क्या होगा, हम 3 मैट्रिक्स ए बी और सी लेके चलेंगे, और जब हम ए बी की प्रोडक्ट निकाल के उसको सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा बराबर होगा ए इंटू बी सी की प्रोडक्ट के। तो अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारी मैट्रिक्स जो होगी वो एसोसिएटिव होगी। और इन्होंने कहा है, प्रॉपर्टी यही कहती है कि मैट्रिक्स एसोसिएटिव होती है, मतलब ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी। सेकेंड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मतलब हमारा जो अंदर ऑपरेशन लगेगा वो B प्लस सी एडिशन का लगेगा, कि A इंटू बी प्लस सी आप फाइंड आउट करते हो तो वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, AB प्लस AC के। तो मैट्रिक्स जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। थर्ड है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नेसेसरीली कम्यूटेटिव, कि जो हमारी मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन होती है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि वो कम्यूटेटिव हो। मतलब कि जो A.B होगा वो कोई ज़रूरी नहीं है कि B.A के इक्वल हो। अब देखिए एक रिमार्क दिया हुआ है हमें छोटा सा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में समटाइम एग्जिस्ट फॉर मैट्रिसेस, कि जो अभी हमने बात की थी कि जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है वो कोई ज़रूरी नहीं कि कम्यूटेटिव हो। और एग्जांपल भी लिया था तो वो AB नॉट इक्वल टू B है, मतलब कम्यूट नहीं कर रहा था। बट रिमार्क में ये दे रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा होगा ही होगा।
कुछ केसेस में होल्ड करती है, अदरवाइज नहीं। अब देखिए नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी अ नल मैट्रिक्स इवन इफ नाइदर ऑफ देम इज अ नल मैट्रिक्स। ये कह रहे हैं कि दो मैट्रिसेस हैं हमारे पास ए और बी, उनकी प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ सकती है, चाहे उनमें से एक भी मैट्रिक्स नल ना हो, फिर भी उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो नल मैट्रिक्स आ सकती है। एग्जाम्पल देखिए, इन्होंने एक मैट्रिक्स रखी है 0 3 0 0, ये नल मैट्रिक्स हमारे पास नहीं है, ना ही बी मैट्रिक्स हमारे पास नल मैट्रिक्स है, लेकिन जैसे ही हम इसकी प्रोडक्ट ए बी निकालते हैं तो वो हमारे पास एक नल मैट्रिक्स आ रही है। तो यही एक इन्होंने छोटी सी बात कही हुई है कि दो मैट्रिसेस जो नल नहीं भी हैं उनकी प्रोडक्ट भी नल मैट्रिक्स हो सकती है।